हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ चैप्टर है आपका व्रत यानी कि सर्किल, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 में बताऊंगा। एक्चुअली मैं अभी ये क्वेश्चन बता रहा था बट एक फ़ोन आ जाने की वजह से ये क्वेश्चन में दोबारा बताना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं 12वां। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत, सबसे पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो एक वृत्त, तो हमने क्या करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लिया, एक हमने वृत्त खींच लिया। बस 4 सेंटीमीटर की पहले हमने क्या की, एक त्रिज्या खींच ली। क्या कर ली, 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींच ली हमने, 4 से 1 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने क्या किया, प्रकार की सहायता से जो त्रिज्या हमने ओडी खींची है, इसकी दूरी लेके ओ बिंदु पे हमने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। क्या खींच लिया, एक वृत्त खींच लिया। ठीक दोस्तों, अब क्या किया हमने, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वृत्त के परिघत, परिघत यानी कि जो परिधि पर, क्या परिधि पर एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचना है। एक त्रिभुज ए बी सी को इस प्रकार खींचना कि रेखाखंड बी डी यानी बी और डी जो हमारा स्पर्श बिंदु है ओ डी यानी डी, और बी डी वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो 20 और जो डीसी है, जो डीसी वो हमारे कितने होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब कैसे मैं बताता हूँ। तो हमारा जो बीसी होगा, तो हमने क्या करा, स्पर्श बिंदु जो डी है उस पर हमने क्या करा, स्केल रखा और 8 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दी। ठीक, सही है, 8 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी। फिर हमने क्या किया, बिंदु डी पर रखा और 6 सेंटीमीटर की एक डीसी हमने रेखा खींच दी। ठीक, ये हमारी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की क्या हो गई, ये रेखा हो गई। अब हमने क्या किया, सी और स्पर्श बिंदु, वृत्त का जो स्पर्श बिंदु ई, ये स्पर्श बिंदु, इसे मिलाया और हमने एक रेखा को ड्रा कर दिया। क्या, रेखा को ड्रा कर दिया। ठीक, ऐसे हमने क्या किया, बी बिंदु को लिया, बी बिंदु पे स्केल रखा और वृत्त का जो इधर का बिंदु था हमारा स्पर्श बिंदु एफ जो हमने माना था, ठीक, इस पे दोनों को मिलाया और एक रेखा हमने ये खींच दी। ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार हमने खींच लिया कि जो हमारा बी डी है वो 8 सेंटीमीटर है और सी डी हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब हमने क्या किया, जो हमारा ई ये स्पर्श बिंदु माना था, ये भी एक त्रिज्या, जब ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तो इस बिंदु की भी ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, और जब ये 4 सेंटीमीटर तो इस बिंदु की भी ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। मिला लीजिए। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर की क्या हो गई, त्रिज्या हो। अब क्या करें, आकृति में भुजाएं ए बी, भुजा ए बी, ए और बी, ये ए और बी, ठीक, और ए सी, ए और सी ज्ञात करना है, इन भुजाओं को ज्ञात करना है। ठीक, ये भुजा हमारे पास है, ये भुजा हमारे पास है। 8 से 14 कर दीजिए तो बी सी पूरी 14 सेंटीमीटर की है, और डिवाइड कर दें तो बी डी है 8 सेंटीमीटर और सी डी इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे दी। तो भुजा ए सी और भुजा ए बी सी हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत ध्यान से देखने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए साहब, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, सॉल्व। जो हमारा ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, तो आप क्या लिख लेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज है। भाई ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज, कुछ लैंग्वेज भी लिखना पड़ेंगी ना, त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी एक त्रिभुज है हमारा, जिसमें जो ओ है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, जिसमें ओ बिंदु
वृत्त का केंद्र है। ठीक, बिंदु O का वृत्त का केंद्र है। और O से क्या, O से OD, O से OD, O से OD, O से OE और O से OF, OD, OE तथा OF, क्या है ये सब वृत्त की त्रिज्या है। OF वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्याएं। अब इसमें दिया क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, क्या है दिया है भाई, एक ये दी है, एक ये दी है, एक त्रिज्या दी है, तो दिया है, दिया है क्या, BD। BD, अब BD हमारा 8 सेंटीमीटर दिया, तो BD बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, CD, CD बराबर 6 सेंटीमीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या करना है भाई, ये तो दिया, चूंकि जो हमारा जो BD दिया है, क्या दिया है, BD और CD। ठीक है, जो BD, यहां ध्यान से देखना, ये BD और BF, सही है, BD BF क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो लिख लेंगे BD तथा BF स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, रेखाएं हैं, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। जब स्पर्श रेखा हो गई तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। BD बराबर भाई BD बराबर BF हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा BD हो गई, एक स्पर्श रेखा BF हो गई। जब ये BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी BD बराबर 8 सेंटीमीटर है तो BF भी बराबर 8 सेंटीमीटर हमारा रेखा हो जाएगी, यानी कि ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। कौन सी, BF। अब हमारी CD 6 सेंटीमीटर है तो CE भी हमारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही से हम लिख लेंगे इसी प्रकार। अब लिख लेंगे इसी प्रकार, अभी इसी प्रकार CD तथा CD यानी CD, ठीक, CD तथा CE, क्या, CE, ठीक है, CD तथा CE। और क्या लैंग्वेज है ना, स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श क्या है, रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। ठीक, अब जब भैया ध्यान से देख लेना, CD 6 सेंटीमीटर है तो हमने क्या लिख दिया, CD इजगल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो CD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर क्या हो गई, CE, CE, सही है, CD बराबर CE हो गई, तो यानी कि CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन हमारी क्या बच रही, AE, क्या, AE। अब AE नहीं है और AF भी नहीं है, यह हमारी ज्ञात हो गई। अब बची हमारी AE और AF। कौन सी, AE और AF। ये नहीं ज्ञात कर पा रहे, तो इन्हें हमने क्या मान लिया, X मान लिया। क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, तो AE बराबर हम क्या मान लेंगे, X। कोई दिक्कत इसमें भाई, AE बराबर हमने क्या मान लिया, X मान लिया, तो आप क्या लिख देंगे लैंग्वेज में, AE तथा AF
ठीक। ए ई तथा ए एफ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए एफ हो जाएगा। ठीक, तो ए ई बराबर ए एफ। और बराबर हमने क्या मान लिया, इसे एक्स मान लिया। क्या मान लिया, जब ये ई एक्स है तो ए एफ भी क्या हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। ठीक, तो हम अब क्या करें, ध्यान से देखना, तो ए ई ए एफ बराबर क्या हो गया, एक्स। ठीक, तो ए सी बराबर ए सी, यानी ए और सी। ध्यान से देखना ना भाई, ए ई हमारा एक्स हो गया, तो सी हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर हमने निकाल ली थी, ये 8 सेंटीमीटर निकाल ली थी। ठीक, तो आप क्या लिख देंगे इसमें, ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ठीक, इजगल टू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे आप बी सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बी सी, सही है, ये ए सी हो गया। अब बी सी क्या, ऐसी बी सी, फिर ऐसी ए बी, तो बी सी, अब बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। बी डी, बी और बी सी बराबर बी डी, क्या, बी डी, ध्यान से देखना, बी डी प्लस सी डी। ठीक, तो बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी। अब बी डी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस सी डी हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 8 6 14 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि ये वाली रेखा तो हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर, और ये हमने क्या निकाल लिया x प्लस 6, तो ये कितने आ जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी हमारी। करो भैया। तो ए बी बराबर ए एफ, भाई ए बी बराबर ए एफ, ए बी ये हो गई, सही है, ए और बी, ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी। ठीक, सही है, तो ए एफ हम क्या है, एक्स है, और एफ बी 8 है, तो एक्स प्लस 8, तो ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी बराबर एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई, ए सी आ गई, ठीक, बी सी आ गई और ए बी आ गई। तीनों भुजाएं हैं भाई, ए सी भी हो गई, ए बी भी हो गई और बी सी भी हो गई, ए सी बी सी ए बी, ठीक, तीनों हो गई। तो जब तीनों भुजाएं आपके पास है, आप क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे, सॉरी त्रिभुज का परिमाप लगा निकाल लो भैया। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एस इजगल टू ए बी, यानी तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। सही है, यही करते आए शुरू से हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी हमने क्या निकाला था, ए बी एक्स प्लस 8, तो ए बी की जगह एक्स प्लस 8 प्लस बी सी हमने क्या निकाला था 14, तो 14 और प्लस सी ए सी एक्स प्लस 6 बट्टे 2। सही है, एक्स और एक्स 2x प्लस 14 और 8 22, 22 और 6 28 बट्टे 2। सही है, अब हमने क्या करा भाई 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, बचा x प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी कि 4 बट्टे 2, 2 से 2 उड़ा दिया, बचा हमारा क्या x प्लस 14 सेंटीमीटर।
त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया वो हमारा क्या आया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया, s निकाल लिया स्मॉल, तो अब क्या लें, त्रिभुज का क्षेत्र निकाल लें, यानी त्रिभुज ABC का आप क्षेत्र निकाल लेंगे। यही करते आए हमने, हीरोन्स फार्मूले में भी आगे यही पढ़े करा था हमने 9th में। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आपने पढ़ा है, अंडर में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है, ये तो पढ़ के आए हैं। चलिए साहब ये भी कर लो। S हमारा निकल गया, ये x प्लस 14, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस 14, ठीक। तो S माइनस A क्या, तो x प्लस 14 और माइनस A क्या है हमारा, x माइनस 8 थी A ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया A। ध्यान से देख लेना, तो x प्लस 14 भाई x A मान लिया था, ठीक है, और 14 हमने ये निकाल लिया था, ठीक। तो x प्लस 14 हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। x प्लस 14 कौन सा, s क्या हो गई, s, और माइनस A x माइनस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 था भाई, x प्लस 8 था AB, x प्लस 8 माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या करना है फिर, s माइनस b, s हमारा यही रहा, x प्लस 14, सही है, x प्लस 14, अब b क्या हो गया हमारा, b यानी कि b हमारा हो गया 14, तो x प्लस 14 और प्लस 14, x प्लस 14 माइनस 14, माइनस का साइन है ना, ठीक है, माइनस 14, और s माइनस c, तो x प्लस 14 और c हमने क्या निकालना था, x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस है तो x माइनस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 6, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए थोड़ा बहुत ध्यान से देखना हर एक बिंदु को। अब हमने क्या करा भाई, x प्लस 14, x प्लस 14 और x प्लस 14, तीनों में x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 है, तो हमारा ये क्या हो गया, x प्लस 14 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x प्लस 14 कॉमन ले लिया, ठीक, इनटू, अब ध्यान से देख लेना भाई, 14 में से 8 गया, माइनस कर दिया, 14 में से 8 गया 6, सही है, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया हमारा, ये बचा हमारा x, ठीक, और इनटू 14 में से 6 गया, 8 बचा, सही है, ये कट गया हमारा, तो क्या हो गया 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 8 6 48 हो गया हमारा, क्या हो गया 8 6 48, और ब्रैकेट में हमारा x की एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 14x, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 और 8 6 48 ये आ गया, ठीक। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज AO और B, AO और B का क्षेत्रफल, ठीक, ये कंडीशन है हमारी। लंब डाल दिया A और इसकी जो हो गई लंब,
ठीक, यानी कि इस कंडीशन, इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का निकाल लो तो ए ओ, तो हमारा क्या हो जाए, त्रिभुज ए बी से क्षेत्रफल हमने है तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल। अब बी ओ सी का क्षेत्रफल हमारा कौन सा हो गया भैया, बी ओ और सी, ठीक, इसका लंब डाल दीजिए। ये ठीक, अब इस बी ओ सी का क्षेत्रफल, अब ए ओ सी का क्षेत्रफल, यानी कि हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ए ओ बी का क्षेत्रफल, इस कंडीशन का क्षेत्रफल ए ओ बी, फिर बी ओ सी का क्षेत्रफल इसका, और ए ओ सी का, यानी तीनों पार्ट में डिवाइड, इन तीनों को छोट पर जुड़ जाएगा तीनों का क्षेत्रफल, और पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ए ओ बी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज, तीनों क्षेत्रफलों को हम क्या, तीनों क्षेत्रफल हम जोड़ ले, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए बी और इंटू ओ एफ। भाई ए बी इंटू ओ एफ है ए बी इंटू ओ एफ, सही है भाई। इसका हाफ हो गया, ए ओ बी का हाफ है, ये आधा ही तो है, ये ए ओ बी का आधा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी इंटू ओ एफ, तो ए बी इंटू क्या है, ओ एफ, इसका आधा हो गया। ठीक, ये कंडीशन हो गई, ए बी इंटू ओ एफ हाफ। ठीक, ऐसे इसका कर लेंगे 1/2 बी सी इंटू ओ डी। भैया बी सी, अब देखिए बी सी इंटू ओ डी, ये सही है, हाफ हो गया इसका। ये पूरे ये त्रिभुज हमारा है, ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ बी सी इंटू ओ डी। तो बी सी इंटू ओ डी हमने कर लिया, प्लस अब ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी हमारा कौन सा है, ये हो गया, तो ए ओ सी का क्षेत्रफल, इसका भी हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो हाफ क्या लग जाएगा हमारा, 1/2 हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई। भाई ए सी का ओ ई हाफ है, वही कर दिया हमने ए सी इंटू सॉरी ओ ई हो। ठीक, अब क्या करेंगे हम, वैल्यू फिट कर देंगे, इक्वल टू 1/2, ठीक, इंटू भाई ए बी क्या था 4 इंटू ओ एफ क्या था 8 प्लस एक्स। भाई ये हो नहीं गया, ठीक, सही है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी जो हमारा हो गया और प्लस ओ एफ त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारा 8 है, और ये प्लस एक्स था, 8 प्लस एक्स हो गया, 8 प्लस एक्स हो गया। ठीक, प्लस 1/2 बी सी ओ डी हमारा क्या था, बी सी और ओ डी, तो बी सी हमारा क्या था, बी सी 8 से 14 सेंटीमीटर था, तो इंटू 14 और इंटू बी सी इंटू ओ डी, ओ डी क्या हो गया, ओ डी 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 1/2, ऐसे इसका कर लेंगे तीसरे भुजा का। ए सी हमारी क्या थी, ए और सी, ए सी हमारी क्या होती, एक्स प्लस 6 थी, तो ए सी और ए सी एक्स प्लस 6 और ओ ई हमारी क्या थी, ओ ई 6, तो ओ ई हमारा 6 हो गया इंटू एक्स प्लस 6। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब इसे सॉल्व कर लीजिए भैया, क्या 2 एकम 2, 2 दूना 4, सही है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 8 दूना 16 प्लस 2x प्लस 2 एकम 2, ठीक, 2 सत्ते
14 प्लस 7 चौक 28 प्लस 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ओपन कर लीजिए 3x प्लस 6 तियाँ 18। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इजकल टू x और x कितना हो गया हमारा ये 3x और 2x। फाइव एक्स प्लस 16 28 8 6 14 16 28 18 प्लस कर लीजिए 8 8 16 16 16 और 6 22 22 के 2 हाथ से लगा 2 1 2 1 3 3 1 4 2 6 62 बराबर इसका ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AB और A। अब त्रिभुज ABC का तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया ABC का, मगर पूछ क्या रहे हैं AB और AC ज्ञात करना, भुजा AB और AC ज्ञात करना है। ठीक भुजा AB और AC इसमें कंडीशन हमारी क्या आ गई 8 दूना 16 और 2 दूना 8 2x थोड़ी गड़बड़ कहीं दिख रही है 7 चौक 28 प्लस 28 प्लस 12 4 सच ये यहाँ पे कहीं गड़बड़ है। हाँ ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है 6 दूना 12 हो तो 2x यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x, ये दिक्कत आ रही थी, और ये हो जाएगा हमारा 12 2 चिंग 12। ठीक है तो x और x 4x हो गया ये हमारा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, थोड़ी मुझे भी दिक्कत आ जाती है बीच में समझने के लिए, कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक तो ये हमारा क्या हो गया 16 2x और 2x 4x हो गया ये। ठीक है और 16 और 28 और 12 कितना हुआ 56 हो गया। हाँ ठीक ठीक 56 ही हुआ। ठीक सही है तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा 56। सही है क्या हो जाएगा 56। अब इसमें हमने क्या करा 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लेंगे हम, बचा हमारा क्या x प्लस 4 4 एकम 4 एक बचा 4 चौक 16 यानी 14। सही है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया 4x प्लस 14, ये इक्वेशन हमारी एक आ गई 4x प्लस 14 जे 4x प्लस 14 हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहे हैं दोनों क्षेत्रफल समान हैं। क्या है दोनों क्षेत्रफल समान दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्षेत्रफल समान है। ठीक है तो जब समान है तो क्या हो जाएगा हमारा दोनों का वर्ग कर लो साहब 48 का और 14x का इजगल टू 4 जो हमने क्या करा अभी x प्लस 14। ठीक ये ठीक ये AB से क्षेत्रफल A निकाला हमने और एक ये हो गया। ठीक है दोनों क्या कर लेंगे हम दोनों वर्ग कर लिया राम जी वर्ग करने पर अब हम क्या कर आगे कंडीशन करते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा हो गया बचा इसमें एक्स स्क्वायर ठीक प्लस 14x। सही है और बराबर भाई इसका हमने एक्स स्क्वायर प्लस 14x, तो ये हमारी कंडीशन अंदर की बची। सही है और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 एकम 4 और 4 दूना 8 यानी x प्लस 14। ठीक है ये 12 हमारा चल रहा है तो हमारा क्या आ गया ब्रैकेट में 12। ठीक है
अब 12 हो गया, तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। x प्लस 14x प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ग कर रहा है ना इसका, ठीक, इस ये वर्ग हो गया तो 4 का ही वर्ग हुआ, 4 चौक 16, तो 16 को उससे भाग किया 48 को, तो 16 3 48 हुआ, 16 3 48, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है, 16 3 48। तो इधर हमारा क्या बचा, हमारा ध्यान से देख लेना दोस्तों, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारा वर्ग बचा खाली, x प्लस 14 का होल स्क्वायर बचा, ठीक, ये ठीक। अब कंडीशन आगे देखो भैया, हमने क्या करा है यहाँ पे, स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों वर्ग यानी अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर कर लिए, तो ये हमारी कंडीशन क्या, दोनों पक्षों पर करने पर हमारी ये तो रूट में क्या रही हमारी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं, थोड़ी दोस्तों क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं कर रहा हूँ फिर भी आपको समझाने के लिए, आपको समझाना पड़े बस, इसमें थोड़ी मेरी गलती, क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़्यादा है, हर एक एंगल से आपको समझाना पड़ेगा। तो इसका पक्ष कर लिया हमने, तो 3 हमारे ब्रैकेट 3 का वर्ग किया, तो स्क्वायर से रूट कट के हमारा हुआ 3, ठीक दोस्तों। बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, क्या हुआ 14x इजगल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग हमारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी यानी 14 का स्क्वायर, 14 14 जो 96, और प्लस 2ab, 2a क्या 14 दूना 28, 28x प्लस 28x, ठीक। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 42x, 3x स्क्वायर प्लस 42x इजगल टू हमारा क्या हो गया अब एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। अब एक्स एक तरफ कर लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x और माइनस 196, सभी को एक तरफ करके इसे 0 बना दिया हमने, क्या बना दिया 0, ठीक। x में से x 3x में से एक्स स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर बचा, क्या बचा 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर ये हमारा बचा, ठीक दोस्तों। अब ये हमारा क्या होता है 14x, भाई 28x है, 28x प्लस माइनस माइनस 42 में 28 गया 14x, ठीक, माइनस 196 इजगल टू 0। तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2 1 2 2 7 14 और 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 7x और माइनस 98 इजगल टू 0, ये हो गया। अब इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर करने पे हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आई हमारे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 7 7 2 8, ठीक। तो 14 में से 7 के 7 बचेगा और 14 सत्ते 98, सही, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। तो हमारी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98 इजगल टू 0, कॉमन ले लो अब, ठीक। तो कॉमन x ले लिया, बचा क्या x प्लस 14, इधर से कॉमन माइनस 7 ले लिया, x माइनस माइनस प्लस और 7 1 कम 7 7 चौक 28, ठीक,
इधर भी कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और बचा क्या x माइनस 7 बराबर 0। अब ये कंडीशन x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर हमारा क्या दे रहे हैं 0। तो जब आप क्या लिख लेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, सही है। और जब x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 तो x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब पॉजिटिव नंबर कौन सा 7, ये माइनस, तो माइनस एक्स की जगह वैल्यू पे नहीं लगेगा। जो x बराबर 7 आया है पॉजिटिव, वो हमें x की वैल्यू पे हम लगा देंगे। तो हमने भुजाएं क्या निकाली थी, ए ई क्या निकाली थी, और थोड़ा ही बचा, ध्यान से देख लेना। ए ई बराबर ए एफ निकाली थी, तो बराबर क्या हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई भाई। ए ई मानी थी x थी, तो x निकाल दी 7 सेंटीमीटर, तो ए हमारी ये क्या हो गई 7 सेंटीमीटर, सही है। तो ए एफ भी हमारी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारी ए सी क्या हो गई, ए सी दोनों को जोड़ दो भैया, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारी ये ए बी एक्स मानी थी, ए बी क्या हो गई, ये 7 निकाल दिया, 8 7 15, तो ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारी ये हमारी निकाली हुई थी, सही है। ये क्वेश्चन आपका फाइनल। थोड़ा क्वेश्चन लंबा खिंच गया, थोड़ी बीच में दिक्कतें आई हैं, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।